फाइनली यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिस्कशन होगी कि जेकेएसएसबी की जो आने वाले टाइम पर वैकेंसीज़ आने वाली है तो मैक्सिमम क्या चांसेस है किस किस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज़ आने वाली हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये सब कुछ कवर कर लेते, फिर आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी कैसे वैकेंसीज आने वाली हैं। पहले तो आप सभी ने आपसे इंस्टाग्राम पे भी डिस्कस किया, दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी डिस्कस करा कि जेकेएसएसबी के जो ट्विटर हैंडल की बात करेंगे, जैसे आज के टाइम पर एक्स कहा जाता है, वहाँ पर एक एस्पिरेंट को जेकेएसएसबी ने रिप्लाई किया जहाँ पर कहा कि आप आने वाले टाइम पर जो अगर आप एज लिमिट के अंडर हो तो वैकेंसीज़ की तैयारी कीजिए, जल्दी नोटिफिकेशन अपलोड करा जाएगा, यानी कि वैकेंसीज जल्दी एडवर्टाइज करी जाएंगी। एक तो वो बड़ा लेटेस्ट अपडेट है जो कि जेकेएसएसबी की तरफ से खुद बताया गया, ऑफिशियली उनका ऑफिशियल हैंडल है वहाँ से शेयर की, तो ऑफिशियली इसको मान के चल सकते हो आप कि जेकेएसएसबी ने कह दिया वैकेंसीज आने वाली हैं। अब यहाँ पर क्या कहानी चल रही है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, पहले भी डिस्कशन करी थी इस बारे में आपसे मैंने कि एलजे मनोज सिन्हा जी की बात करेंगे। इन्होंने कहा था ऑलरेडी आज से 2-3 महीने पहले, यहाँ पर क्लियरली कहा था कि एक मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट करी जाएगी और नेक्स्ट 6 महीनों की बात करेंगे वैकेंसीज वगैरह आपके सामने आएंगी और जो भी वैकेंट पोजीशन उन्हें फिल करा जाएगा। हालांकि फिल करना भी डिफ़िकल्ट लग रहा है कि अगले 6 महीने में फिल करी जाएंगी वैकेंट पोजीशन, लेकिन जो पहले एडवर्टाइज हुई थी वो फिल हो रही है, वो बात मानने वाली है। लेकिन हाँ, ये है कि मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव यहाँ पर स्टार्ट करी जाएगी, तो वही काम यहाँ पर होने वाला है। जेकेएसएसबी ने भी वही हिंट दी है कल या परसों वाले ट्वीट में कि हाँ, हम नई वैकेंसीज एडवर्टाइज होने जा रही हैं, तो आप तैयारी रखिए, तैयारी कंटिन्यू रखिए। और यहाँ पर भी मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव की बात करी गई थी। ये सिलसिला काफ़ी 1-1.5 साल पहले से चल रहा है, जब कहा गया था कि एसएससी के पैटर्न में एग्जाम कैलेंडर आएगा, पूरे साल की वैकेंसीज एक साथ आया करेंगी, एक ड्राइव स्टार्ट हुआ करेगी, इस तरह से कहा जा रहा था। वही सब कुछ आगे चलता जा रहा है, बस डिले हो रहा था। डिले का रीज़न आप सभी को पता क्या था, लेकिन अब जेकेएसएसबी ने सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। और फिर एक रेफर, ये अलग से नोटिफिकेशन वगैरह आया था, हालांकि ये वैकेंसीज रेफर करी गई थी। इसके बाद कई तरह के नोटिफिकेशन और थे। ये अगर हम बात करेंगे तो ये 23/5/2023 का नोटिफिकेशन था, जहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा था कि यहाँ पर ये डिसाइड करे कि किसी भी तरह की वैकेंसी जो रेफ़र नहीं करी जाएगी। मतलब कई सारे डिपार्टमेंट क्या कर रहे थे, वो जो वैकेंसीज है हमारे पास इतनी खाली वैकेंसी जेकेएसएसबी के पास जा रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आ रही है, को आगे एडवर्टाइज वगैरह कर दो। रिक्रूटमेंट रूल्स क्लियर नहीं हो रहे थे। जैसे क्लास 4 की अगर हम बात करें लास्ट टाइम एमटीएस की, तो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, मिनिमम मैक्सिमम के लास्ट तक वो डाउट चल रहा था। तो अब सब कुछ क्लियर करा गया कि पहले ही आप अपने जो रूल्स हैं, जो डिपार्टमेंट वैकेंसी देगा वो रूल्स डिसाइड कर लेगा, उसके हिसाब से सिलेक्शन करी जाएगी। तो आप अपने रूल्स पहले डिसाइड कर लो, फिर वैकेंसी को रेफर वगैरह करो। और उसके बाद कई सारे डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज रेफर करना स्टार्ट भी करी थी। और फिर एक दिन ऐसा आपको मैंने अपडेट वगैरह बताया था, जब आपको मैंने कहा था कि एक सेकंड जो उसको मैं यहाँ पे कर लूँ, आपको मैंने कहा था कि कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो वैकेंसीज जिन्होंने रेफर ही नहीं कर रही हैं। फिर जैसे ये 5/23/5 आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगस्त का महीना था शायद से, जब 1-2 डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज रेफर करी थी रूल्स के साथ में, जहाँ पर क्लियर भी हो गया था कि क्लास 4 का उन्होंने क्या डाटा शेयर करा था कि मिनिमम 10th पास मैक्सिमम 12th पास रहने वाली है। तो उन्होंने बताया था इस तरह से वैकेंसीज रेफर करी थी और कहा था कि इतनी जो वैकेंसीज हैं वो डायरेक्ट प्रमोशन से होंगी, कुछ मतलब प्रमोशन बेसिस पे होने वाली, कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर होने वाली है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उनका मतलब रिटर्न एग्जाम होगा, प्रमोशन मतलब प्रमोशन के बेसिस पे रहने वाला है। इस तरह से रेफर करेगी। तो उन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, कौन सी वैकेंसीज थी उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जेकेपी कांस्टेबल की बात करेंगे। ऑलरेडी ये एक दिन पहले का आपको देखने को मिल रहा है। इसी यूट्यूब चैनल पर आप अगर कम्युनिटी वाले सेक्शन पर जाओगे तो वोटिंग करवाई जा रही थी, आपसे कहा जा रहा था कि आप कौन कौन वेट कर रहा है रिक्रूटमेंट का। तो लगभग 2300 के करीब अभी वेट हुए, क्योंकि ज़्यादा ये अभी एक्टिव नहीं हुआ है ये वाला पोल वगैरह, ज़्यादा लोगों को नहीं पता इस बारे में। वो आपने बताना, अभी तक आपने वोट नहीं करा है, आप कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, वहाँ पर जाकर वोट करो। तो 2300 में से 76% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, हम वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं, और ना जाने कितने सारे होंगे जो वोटिंग नहीं कर रहे, वो भी इन वैकेंसीज़ का वेट कर रहे होंगे, कांस्टेबल की वैकेंसीज़ का। और फिर ट्विटर पे भी आपको मैंने कहा था कि आपने इस पर डिस्कशन करने, जब तक आपसे डिस्कशन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप हैशटैग ये जेकेपी कांस्टेबल यूज़ करो, और जो आपको लिखना है, जो आपसे पूछना है, जिसको आपको टैग वगैरह करना आप कर सकते हो। बस ये हैशटैग यूज़ करना स्टार्ट करो। जो भी सोशल मीडिया हैंडल आप देखते हो वहाँ पर अगर कमेंट करते हो, ये हैशटैग जेकेपी कांस्टेबल के साथ अपनी बात सामने रखो। और एक्स यानी कि ट्विटर पर तो आपको ज़रूर करना ही करना होगा, अगर आप चाहते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचे, जल्दी से जल्दी वैकेंसी सामने है। एक बार अगर इलेक्शंस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो सेंट्रल लेवल पे अलग होने, जम्मू कश्मीर अलग होने वाले, तो वो पूरा एक साल निकलने वाला है। फिर तो एग्ज़ाम होना भूल ही जाओगे, एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितने जल्दी वैकेंसीज आएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहने वाला है।
अब हम बात करते हैं मैक्सिमम चांसेस के कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं। क्लास 4 के तो पूरे चांसेस है कि क्लास 4 की वैकेंसीज आने वाली हैं। आज से 4-5 महीने पहले जो आपसे डाटा मैंने शेयर करा था, हालांकि यहाँ पर मैंने लिखा होगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 1100-1200 के करीब वैकेंसीज थी। फिर इंडस्ट्रीज़ वाले डिपार्टमेंट में 450 के करीब वैकेंसीज, एनिमल हस्बेंड्री में 700 के करीब वैकेंसीज थी, फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट 100 के करीब। ये सिर्फ क्लास 4 एमटीएस की बता रहा हूँ। फाइनेंस में भी इतनी थी, जीआईडी में 7 थी। अब क्या तो थोड़ी और ज़्यादा आ भी गई होंगी। इस तरह से जो वैकेंसी का डाटा था वो सामने आया था। फिर एक डिपार्टमेंट था जैसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, अपने डाटा शेयर करा था, वहाँ पर उन्होंने बताया था कि हमारे पास जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं, ड्राइवर की वैकेंसीज़ हैं, है ना, इस तरह से। और जैसे म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर की है, डिस्ट्रिक्ट कोच की वैकेंसीज, बैंड मास्टर हो गया, स्टोर कीपर, लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, इस तरह की वैकेंसीज हमारे सामने पड़ी। तो ये सारी वैकेंसीज के पूरे चांसेस कि आने वाले टाइम पर जब एक कैलेंडर सामने आएगा तो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट सामने आएगा तो इन वैकेंसी का जिक्र वहाँ पर होने वाला है। तो क्लास 4 के तो मैक्सिमम चांसेस हैं। पटवारी और नायब तहसीलदार की बात करेंगे, इसकी वैकेंसीज अब वो टाइम आ चुका है जब इनकी वैकेंसीज भी आने वाली हैं। और इनकी जो लगभग 500 के आसपास, जैसे आपको लास्ट की वीडियो में डिस्कस भी करा था, 500 के आसपास ही रहने वाली, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं रहने वाली दोनों को मिलाकर। तो इनकी वैकेंसीज भी सामने आ जाएगी। जूनियर असिस्टेंट का नाम मैंने आपसे ले ही लिया है। और जेकेपी कांस्टेबल की बात करेंगे, आज से 2-3 महीने पहले की बात है, शायद से 1.5-2 महीने पहले की बात है, जब आपको मैंने एक वीडियो बना के बताया भी था कि जो पहले दिलबाग सिंह डीजीपी थे जम्मू कश्मीर पुलिस के, तो जब मुझसे पूछा गया था रिक्रूटमेंट के बारे में, उन्होंने कहा था कि 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज अभी भी पड़ी हैं कांस्टेबल की, लेकिन वो डिपार्टमेंट अब चेंज हो गया, हमारे पास वो वैकेंसीज नहीं। अगर हमारे पास होती हमने रिक्रूटमेंट करवा देनी थी, बट हमारे पास नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट के पास, मतलब जेकेएसएसबी के पास चला गया वो, तो उन्होंने रिक्रूटमेंट करवानी। तो इसका मतलब कांस्टेबल की वैकेंसीज भी जो है वो आने वाली है। कांस्टेबल की वैकेंसीज के साथ साथ जो एसआई की कुछ वैकेंट पोजीशन हो सकता है वो भी एडवर्टाइज हो जाए, लेकिन अभी मैं ये नहीं कहूँगी वो होंगी, लेकिन कांस्टेबल की वैकेंसीज के पूरे चांसेस है कांस्टेबल की वैकेंसीज भी एडवर्टाइज होने जा रही हैं। तो ये जो वैकेंसीज है जिसके मैक्सिमम चांसेस है कि आने वाले महीनों में या दिनों में आपको इन वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ, न्यू ईयर का एक गिफ्ट मिलने वाला है जेकेएसएसबी की तरफ से आप सभी को कि वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है क्योंकि अभी जनवरी के मंथ में तो एग्जाम होने जा रहे हैं, वो एग्जाम तो होके रहेंगे, वो रुकने वाले नहीं हैं। और आपको पता है कि एग्जाम के साथ साथ ही आपकी जो आंसर की आ जाती है, कुछ ही दिनों में आपका सिलेक्शन लिस्ट वगैरह भी आ जाती है, फाइनल आंसर की वगैरह करके सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है, फिर डीवी वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है, बड़ी जल्दी प्रोसेस हो रहा है। और जो नई वैकेंसीज आएंगे, अब ये मत सोचिए कि उसमें ज़्यादा टाइम आपको मिलने वाला है। एडवर्टीजमेंट होगा, हो सकता है 1 से 2 महीने का टाइम सिर्फ मिलेगा वो एग्ज़ाम होने में, तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी होगी। आपको ये नहीं मान के चलना कि हाँ जब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आएगा तभी मैंने पढ़ना स्टार्ट करना है, तभी सीरियसली मैं पढ़ूंगा। और होता है ऐसा कि जब नई वैकेंसीज का एडवर्टीजमेंट आता है तो स्टार्टिंग के 15-20 दिन तो सही से पढ़ा जाता है, फिर बाद में वही हो जाता है कि जब एडमिट कार्ड आएगा या एग्जाम को थोड़ा कन्फर्म होगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब ये ऐसा टाइम है, ये वाला साल ऐसा रहने वाला है कि अगर जनवरी के मंथ में ही वैकेंसीज आ जाती है तो एग्ज़ाम बड़ी जल्दी करवाए जाएंगे और आपको टाइम नहीं मिलने वाला, और ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलने वाली है। जो इस बार वैकेंसीज का नंबर होगा वो बड़ा रहने वाला है, इसके बाद नंबर कम ही रहने वाला है। तो बेनिफिट उठाना होगा, ये एक साल आपके पास इंपॉर्टेंट रहने वाला, अच्छे से मेहनत कर लो। अभी से बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर करना स्टार्ट कर दो। इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ हैं कई सारी जहाँ से बेसिक्स भी क्लियर कर सकते हो, अच्छे लेवल की तैयारी भी कर सकते हो। फिलहाल वीडियो को मैं एंड करने वाला हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, इंस्टाग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से फॉलो कर लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है शॉर्ट्स की फॉर्म में या फिर एक टेक्स्ट की फॉर्म में आपसे वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।